अभी आपने वसु नंदी, वसु का मतलब होता है धन, आचार्य वसु नंदी जी के पंच रत्न अष्टनिधियां, और अभी सुना आपने उनका मार्गदर्शन प्रवचन। दो के चार करना और 10 के 20 करना तो दिल्ली वालों को बहुत अच्छी तरह से आता है। देखते हैं इसमें और आप कितने ज्यादा हासिल कर पाते हैं। दोनों हाथ जोड़ के 24 तीर्थंकर भगवान की वंदना करेंगे। उस हाजिए संभव अहि नंदन सुमई पोम सुपास चंद जिन उपयंत सियल से अंसा वास पूज्य जिन विमल अनंता वास पूज्य जिन विमल अनंता धम्म संति कुंठो अरमल्ली मुनिसो बैणमिणैमि महल्ली आसनाह महावीर महेशम वंदामि 24 जिनेशं वंदामि 24 जिनेशम वंदामि 24 जिनेशं। 24 तीर्थंकर भगवान की उत्साह होना चाहिए, जोर से जयकारा होना चाहिए। आज कौन से भगवान का जन्म और दीक्षा कल्याणक है? नमीनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराच श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वरी चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव भक्तों की भगवान वर्तमान के वर्तमान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। न दौलत से मिलता है, न शोहरत से मिलता है, ना दौलत से मिलता है, ना शोहरत से मिलता है। तपस्वियों का संग तो किस्मत से मिलता है। संतों का सानिध्य तो किस्मत से मिलता है। और किस्मत देखिए, सूर्यनगर की साधु दिल्ली से उत्तर प्रदेश में आ गए। अपना तो ये आलम है, साधना उत्तर प्रदेश में और शुद्धि सौभाग्यशालियों। सच्चे देव शास्त्र गुरु का जीवन में सानिध्य मिल जाए तो जीवन सोना बन जाता है। और उदाहरण के लिए बता रहे थे कि प्रसमानंद हो गए, आपके दिल्ली के शिवानंद, और आप सभी आनंद ही आनंद है ना। देवानंद, ज्ञानानंद, सदानंद, मुक्तानंद भी होंगे। फिर गए कोई भी श्रेष्ठ गुरु का सानिध्य मिलता है तो जीवन परिवर्तित जरूर होता है। मन परिवर्तित होता है, जीवन परिवर्तित होता है। और जब जीवन और मन दोनों परिवर्तित होते हैं तो आत्मा परमात्मा स्वरूप होता है। संतों के सानिध्य में
सहजता और शांति मिलती है। कमलेश जोशी जो अभी आपको बता रहे थे, प्रतापगढ़ के चेयरमैन रहे हैं, और जो उनके साथ घटना हुई बहुत खतरनाक घटना हुई। अब बता सोच सकते हैं, एक हाथ पर 40 घाव, दूसरे हाथ पर माने जैसे उसको टुकड़े टुकड़े करने वाली प्लानिंग हो, और लगभग वो 2.5-3 दिन तक लापता रहे। इसी बीच में उनके दोस्त, उनके मित्र, उनके परिवार के लोग हमारे पास भी पहुंचे। तो हमने कहा कि देखिए बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। बोले 3 दिन से कुछ पता नहीं है, ये मोबाइल के जमाने में पता नहीं है। तभी हमने कहा कि आप लोग नमोकार के जाप करें, 3 दिन बाद पता चल जाएगा। फिर कहां पर, कहां आपका प्रतापगढ़, कहां बंगलोर, कर्नाटक के किसी वीरान रेलवे स्टेशन पर। और आप सोच सकते हैं कि किसी नगर का कोई चेयरमैन हो और जीवन में अगर दुर्घटना घटे तो कितनी खतरनाक, किसके साथ भी घट सकती। और वो सारे घाव और सारे वो किसने किया, क्या हुआ। उदाहरण हमने इसलिए लिया कि अगर ये जैनी श्रावक का बच्चा ना होता ना, तो ये राजनीतिक षड्यंत्र की फिर ढेर सारी शिकायतें होती, पुलिस में केस होता, और आज उस पर बहुत बड़ा नाटक चल रहा होता। लेकिन श्रावक होने के नाते कि ठीक है, जिसने जो किया, जहां जो हुआ हुआ, मैं अपना जीवन सुरक्षित है, प्रभु की कृपा से मैं अपने को धर्म ध्यान के लिए समर्पित करता हूं। संत संगति का प्रभाव होता है कि जीवन में शांति आती है। ढेरों शिकायतें पैदा हो सकती हैं, लेकिन कोई होता है कि जो सहन कर जाता है, शालीनता से रह जाता है, कोई बात नहीं। सारी दुनिया कसायों से भरी हुई है, और मैं हर एक व्यक्ति की कसाय का बदला लेने जाऊं तो मान ना मैं सुखी रह पाऊं और ना वो सुखी रह पाए। राजस्थान में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो इनके मित्र हैं, लेकिन राजनीति में ना कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और ना कोई हमेशा के लिए दुश्मन होता है। लेकिन धर्म नीति में देवशास्त्र गुरु हमेशा के लिए दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं। इसलिए दुनिया में आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे समाज नीति में हो, चाहे राजनीति में हो, लेकिन देवशास्त्र गुरु को कभी छोड़ना नहीं। वो आपके जीवन का मंगलमय मार्गदर्शन करेंगे। दुनिया को जीतना मुश्किल है, अपने आप को जीता जा सकता है। दुनिया को बदलना मुश्किल है, अपने आप को बदला जा सकता है। एक सज्जन आए तपस्वी सम्राट के पास और कहने लगे, महाराज जी मुझे ऐसा कुछ मंत्र दो ताकि सारा समाज मेरे बस में रहे, सारा गांव मेरे बस में रहे, मैं हर चुनाव जीत जाऊं, हर बार पार हो जाऊं, और हमेशा के लिए मैं अध्यक्ष बना रहा हूं। क्यों जी? यानी आप जब अच्छा काम करते रहते हैं तो लोग भी आपको सम्मान देते हैं। समाज में कोई ना कोई अगुआ, कोई ना कोई पुरखा, कोई ना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आगे होना ही चाहिए। लेकिन आजकल जो फैशन चल पड़ा कि टांग खींचो और खुद आगे बढ़ने की कोशिश करो। खुद आगे बढ़ो, लेकिन अगर आपसे सक्षम और महत्वपूर्ण व्यक्ति आगे है तो उसको ज्यादा खींचतान मत करो। वो जिम्मेदारी लेके चल रहा है, आप उसका नेतृत्व स्वीकार कर लो, आपको भी मौका मिलेगा, कभी तो मिलेगा। लेकिन समर्पित और सक्षम लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। महाराज जी आशीर्वाद दो, मेरे समाज पर, मेरे गांव पर जबरदस्त प्रभाव बना रहे।
महाराज जी ने कहा कि भाई पूरे गांव को, पूरे शहर को बस में करना चाहते हो? उसने कहा बिल्कुल, मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं सांसद का चुनाव लड़ूं, मैं विधायक का चुनाव लड़ूं और जीतूं। ये तभी हो सकता है जब लोग बस में होंगे। महाराज जी ने कहा तुम्हारे घर के लोग तुम्हारी बस में हैं? उसने सिर झुका लिया। मेरा भाई मेरी बात ही नहीं मानता है, मेरे घर के लोग मेरे बस में, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बस में है, वो तो सुनती नहीं। तुम्हारे बच्चे, आजकल आप तो जानते हो महाराज जी, मोबाइल और स्कूटी दे दो, मोबाइल और गाड़ी दे दो, बस इससे आजाद, उनको कुछ चाहिए नहीं और आपसे कोई लेना देना नहीं। बच्चे भी नहीं सुनते। तो तुम्हारे घर में कौन सुनता है तुम्हारी? उसने कहा कोई नहीं, तुम्हारे घर में तुम्हारे बस में कोई नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है क्या? उन्होंने कहा कि मेरा मन भी मेरे बस में नहीं है। जब तुम्हारा मन ही तुम्हारा बस में नहीं है, तुम्हारा घर ही तुम्हारे बस में नहीं है, तुम कहते हो कि सारा शहर मेरे बस में हो जाए, ये कैसे हो सकता? पहले मन को जीतो, जिसने खुद को जीता उसने जग को जीता। महावीर भगवान ने पहले खुद को जीता था, इसलिए सारी दुनिया 2550 साल बाद भी उन्हें प्रणाम करती है, वंदन करती है, उनके पथ पर चलती है। 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाने जा रहे हैं अपन, और लाल किले से, विज्ञान भवन से इसकी घोषणा भी हो चुकी। इस पूरे साल महावीर भगवान के संदेशों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। इतने वर्षों बाद, क्योंकि उनने अपने को जीता। जिसने खुद के जीता उसने जग को जीता। खुद पर शासन, फिर अनुशासन। अगर खुद पर खुद का शासन नहीं है तो आप दूसरे पर अनुशासन नहीं कर सकते। आप दूसरे को समझाने जाएंगे तो कहेगा कि पहले आप तो समझ जाओ, फिर हमें समझाने आओ। इसलिए सुश्राव को थोड़ा सा अपने पर भी कंट्रोल रखो। बेटे को तो कहते हो कि इतना फोन यूज मत करो, क्या करते हो तुम? 6-6 घंटे मोबाइल देखते रहते हो, खेलते रहते हो। कभी कभी बेटे भी जवाब देते हैं कि पापा तुम भी तो दिन भर यही करते रहते हो, मम्मी तुम भी तो मोबाइल ही देखती रहती हो, हमको क्यों सिखाने जाते हो? अगर आप चाहते हो कि आपकी आगे की पीढ़ियां आपका अनुसरण करें तो आपको खुद प्रैक्टिकल करना होगा, खुद छोड़ना होगा। सबसे खतरनाक चीज है मोबाइल। आज के जमाने में सबसे बड़ा साधन भी मोबाइल है और सबसे बड़ा नुकसान का कारण भी मोबाइल है। यूं आप सीखना चाहो तो मोबाइल से सीख सकते हैं 3 बातें। सबसे पहली बात, मोबाइल से सीखो, जो अच्छा लगता है उसे सेव कर लो। मोबाइल से सीखो, मोबाइल मत रखो, मोबाइल मत सीखो। मोबाइल से क्या सीख सकते हैं? जो अच्छा लगता है उसे सेव कर लो, दिमाग में फिक्स कर लो, धारण कर लो। दूसरा, जिससे दूसरे लोग खुश हो जाएं उसे फॉरवर्ड करो। जो बातें अच्छी हैं, दूसरों को भी भली लगेंगी, दूसरों के काम में आएंगी, उसको फॉरवर्ड करो। यहां से आप कुछ सुन के गए हैं तो लोगों को बताइए कि महाराज जी ने कहा है कि मन को जीतिए। थोड़ा तो अपने पर कंट्रोल कीजिए, थोड़ा तो संयम और संकल्प को धारण कीजिए। कुछ भी अच्छा लगा है उसे फॉरवर्ड करो। और तीसरी बात, जो किसी को अच्छा ना लगे, जो खुद को अच्छा ना लगे, उसे क्या कर दो? डिलीट कर दो, उसे निकाल दो, उसे खत्म कर दो। अगर आप सब कुछ इकट्ठा करते जाएंगे, जो जैसे मोबाइल हैंग हो जाता है ना, ऐसे आजकल लोगों का दिमाग भी
होने लगा सचमुच में बच्चों का, युवाओं का दिमाग हैंग होने लगा। मतलब डिप्रेशन में चला जाता है, पागल की तरह चेष्टा करता है, सो के ही नहीं उठता है, रात भर मोबाइल, दिन भर मोबाइल, कमरे में बंद हो जाएगा, कोई रिश्ता नहीं, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ क्या, मैं और मेरा। बहुत खतरनाक चीज भी है। बड़ी सावधानी और विवेक से प्रवृत्ति करें। जिंदगी में लम्हे, ऐसे लम्हे जो आपको जीवन को ऊंचा उठाएं, बहुत कम मिलते हैं। जिन अवसरों पर आप अपने आत्मगुणों को विकसित कर पाएं, वो कम आते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में भी ज्ञानी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। उदाहरण है महावीर स्वामी के चरणों में आकर के चंड कौशिक नाम का सांप, वो भी तर गया। महावीर भगवान ने भी जीवन में बहुत बहुत जीवों का कल्याण किया। ऐसे मंगलमय शासन को पाकर के आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करें। चरणों में बैठे भगवान की प्रार्थना करें। विनिंदनालोचन गर्हणैरहम मनो बचा काय कसाय निर्मितम निहन्मि पापम भव दुख कारणम विसग विसग मंत्र गुणैरिवाखिलम। विनिंदनालोचन गरण है, अपनी निंदा करके, अपनी आलोचना करके, अपनी गर्हा करके, मन वचन काय और कसायों से जो संसार को बढ़ाने वाले कर्म उपार्जित हुए हैं, उन सबकी निंदा गर्हा करके उनका समापन करें। कैसे? चतुर्वैद्य विष विच्छत करता, त्यों प्रभु में भी आदि उपांत, अपनी निंदा लोचन से करता हूं पापों को शांत। मन वचन काय कसाई थी, कीधा प्रभु में पाप बहु, संसार न दुख बीज सौ, बाप्यारे हूं सो कहूं। ते पाप ने आलोचना निंदा ने धिक्कार थी, हूँ भस्म कर तो मंत्र थी, जैम विष जातु बादी थी। मंत्रवादी जैसे मंत्रों के द्वारा विष को खत्म कर देता है, ऐसे ही अपनी निंदा गर्हा आलोचना से मैं अपने कसाय रूपी विषय रूपी विष को खत्म करता हूं। कौन करता है अपनी निंदा गर्हा आलोचना? कौन करता है? ऐसे लोगों के दर्शन दुर्लभ हैं कि अपनी आलोचना कर लें कि आज मेरे से ऐसी गलती हुई, अपनी निंदा करें कि मैं निंदा करता हूं, अपनी मैं गर्हा करता हूं। औरों की निंदा गर्हा आलोचना करने वाले ढेरों मिल जाएंगे। इतनी सी गलती होगी आपकी, पिक्चर तुरंत मोबाइल पर लोड हो जाएगी। क्या करें, जगत की आदत है। लेकिन हम इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अगर किसी की निंदा करने की आदत है तो आप परेशान मत होइए, ये उसकी परेशानी है। आप तो निंदक नियरी राखिए,
आंगन कुटी छबाय, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय। कैसे? ये बड़ा सुंदर दोहा है कि निंदा करने वाला है, अगर कोई आपकी निंदा करता है तो आप उसकी क्या करो, उसे निमंत्रण देके आओ, प्रधान जी। ऐसा कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इस जमाने में तो हमारी विरुद्ध अगर कोई एक शब्द बोलता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, जबकि दोहा कह रहा है कि निंदक नियरे राखिए, अपने आंगन में उसके लिए कुटिया बनवा दीजिए बढ़िया सी कि तुम यहां रहो, और अगर कोई निंदा है तो रोज करो। ऐसा कोई हो सकता है दिलदार आदमी? आज तो इतनी असहिष्णुता हो गई कि अगर शिष्य को भी गुरुजन डांट दें ना, शिष्य को भी डांट दें, पिता पुत्र को भी डांट दें, तो कई बार वो भी उखड़ जाते हैं कि आपको कुछ काम ही नहीं है, आप बस एक ही काम है डांटना। बेटे ने पिता से कहा, पिता ने जैसे ही डांटा तो बेटे ने पूछा, पिताजी आपके पिताजी भी आपको डांटते थे क्या? उन्होंने कहा हाँ डांटते थे। अच्छा, आपके पिताजी को आपके पिताजी डांटते थे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ उनको भी डांटते तो होंगे। अच्छा, उनके पिताजी और उनके पिताजी को डांटते थे क्या? तो उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है। तो बेटे ने कहा कि इतनी गंदी परंपरा को हम खत्म क्यों ना कर दें। कोई शिष्य से पूछे, कोई शिष्य भी पूछ सकता है गुरुदेव से कि गुरुजी आपको डांटते थे क्या आपके गुरुजी? कहेंगे हाँ डांटते थे। और फिर आप उनके गुरुजी उनको डांटते होंगे, डांटते होंगे। उदाहरण भी है, सन्मति सागर जी महाराज को महावीर कीर्ति जी डांटते थे, महाराज जी सुनाते भी थे कि हाँ डांटते थे। फिर उनके गुरु, तो शिष्य क्या कहेगा फिर? ये डांटने पीटने की बुरी परंपरा को अपन, लेकिन ध्यान रखना, बे बगीचे मिट्टी में मिल जाया करते हैं जिनके कोई माली नहीं होते। कोई माली होता है, संभालता रहता है, काटता रहता है, छांटता रहता है, डांटता रहता है, और पौधे खिलते रहते हैं, पौधे बनते रहते हैं, फूल खिलते रहते हैं, फूल महकते रहते हैं, और बगीचा आबाद रहता है। इसलिए जिंदगी में एक ना एक संरक्षक होना जरूरी नहीं। हम स्वतंत्र जीवन चाहते हैं, बहू कहती है हमें स्वतंत्र जीवन चाहिए, सास नहीं चाहिए, सास लेस फैमिली चाहिए। है एक नारा चला था ना, एक मुक्त भारत, है ना, ऐसे ही सास मुक्त परिवार चाहिए। और सास ना होगी तो फिर ध्यान रखना, ये जो इस टाइप के चरित्र होते हैं, सास ससुर माता पिता परिजन पुरजन दादा दादी, एक तरह से संस्कृति सभ्यता और आपके सुरक्षा का बहुत बड़ा आधार होते हैं। गुरुजन सौभाग्य है, बीतरागी प्रभु शांतिनाथ भगवान के चरणों में अपन विराजे हैं, और आज नमीनाथ भगवान का मोक्ष। अच्छा, आप सबको पता है? अगर आपको पता ना होता तो हम तो मोक्ष कल्याणक ही बोल देते। जन्म कल्याणक है ज्ञानी, जन्म का फल दीक्षा, और दीक्षा कल्याणक भी है, और दीक्षा कल्याणक का फल मोक्ष। राजस्थान के खमीरा में नमीनाथ भगवान का सुंदर मंदिर बना हुआ है, बांसवाड़ा जिले में प्रतापगढ़ के पास। सुंदर प्रतिमा है बड़ी, और इस भूतल का सौभाग्य रहा, इस धरती का सौभाग्य रहा, तो कहो आज अपन जहां विराजे हैं यहां भी बड़ा सारा सुंदर जिनालय पहले से है, और बड़ा भी हो जाए
बस इतने लोग चाहिए कि इतने लोग रोज पूजा में बैठे, तो यहाँ श्री जी बैठे और यहाँ हाल पूरा भरे, तो फिर पूजा का आनंद हो। जहां पुजारी होते हैं वहां तो होना ही चाहिए बड़ा सारा मंदिर, लेकिन जहां पूजा करने वाले नहीं पहुंचते हैं वहां पर फिजूल में ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए। जहां सुविधा की जरूरत है वहां करें। सज्जनों, विनिंदनालोचन गर्हणैर्हम, अपनी निंदा करके दूसरे तो हमारी क्या निंदा करें, हम ही अपनी निंदा कर लें। करना चाहिए। मुनिराज सुबह शाम बैठ के प्रतिक्रमण में क्या करते हैं? इकबालिया बयान, इकरारनामा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये सारे मेरे दोष नष्ट हों, मिच्छा में दुक्कड़म। हमें अपनी तो सफाई चाहिए। निंदक को क्यों नियरे राखिए? इसलिए राखिए कि आपकी निंदा कर करके आपके दोष निकालता जाए, और आपके दोष निकल जाएंगे तो क्या होगा? गुण ही गुण से भरे आप होंगे। निंदक से मत घबराइए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। क्यों? बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अपनी गलती कोई निकालता है उसे दुश्मन मत समझो। कोई कहता है तुम ऐसे हो, तुमने ऐसा कर दिया, तुम वैसा करते हो, उन चीजों पर सुधार करते जाओ। सुधार करते जाएंगे तो बहुत सुंदर शालीन सभ्य जीवन बन जाएगा, जिसमें अधिक संबर और निर्जरा के अवसर होंगे। जितनी त्रुटियां होंगी उतना आश्रव बंद होगा, उतने कर्म बढ़ेंगे, और जितनी निर्मलता होगी उतनी शांति सहजता बढ़ेगी, संबर और निर्जरा होगी। विनिंदना, निंदना, अपनी निंदा, अपनी आलोचना, आलोचना करना गुरु से, गर्हा करना, निंदा, गर्हा, आलोचना, तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन तीनों में बहुत अंतर है। निंदा मतलब बुराई, किसकी बुराई? दूसरे की। लेकिन ये आध्यात्मिक श्लोक है, खुद की निंदा, मैं गलत हूं, मेरे से ऐसा हो गया। गर्हा, गर्हा करना, शब्द आदि से बोलना। आलोचना, गुरु चरणों में जाकर के जो कुछ हुआ है वैसा बता देना और प्रायश्चित मांगना। ऐसे लोग मिलते हैं, बोले 30 साल पहले हम नहीं समझते थे, हमने अबॉर्शन कराया था, गर्भपात कराया था, 40 साल पहले हमको नहीं पता था, हमारे द्वारा कबूतर का घात हो गया, हमने ऐसा कर दिया, हमें नहीं मालूम था, बाजार में हमने दोस्त के साथ एक चीज खा ली, बाद में मालूम पड़ा उसमें अंडा था। अपनी आलोचना करना, अपनी निंदा गर्हा करके प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो जाना, वो विकल्प हट जाता है। कल एक सज्जन आए और वो अपनी कुछ ऐसी बातें बताने लगे, वो कह रही कि आप सिर्फ सुन लो, इससे हमारी मन का बोझ हल्का हो जाएगा, हम किसी को और को नहीं बोल सकते। ये सब किसी को बोलेंगे तो वह हमारा मजाक बनाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, परेशान करेंगे। आप हमारी बात सुन लो। कभी ऐसी कोई बात होती है, गुरुजन के पास जाके आलोचना करना, निंदा करना, प्रायश्चित लेना चाहिए। और मन वचन कसाय, मन वचन काय, मन वचन काय और कसायों से निर्माण होता है, ढेरों कर्मों का आश्रय होता है, बंध होता है। मन वचन काय, सारी प्रवृत्तियां ऐसी तो होती, सोचते कैसे हैं? मन से, विचार करते हैं मन से, वचनों में लाते हैं वचन से, प्रैक्टिकल करते हैं बॉडी से। मन वचन काय तीनों के द्वारा घोर आश्रय भी होता है, और तीनों के द्वारा संबर और निर्जरा का मार्ग भी खुलता है। तो मन वचन काय और कसायों का विमोचन करके
न्यहन्मि पापम भव दुख कारणम, भव के दुख के कारण भूत पापों को मैं नष्ट करता हूं। कैसे नष्ट करता हूं? जैसे विषक, विषक का मतलब होता है वैद्य, जैसे वैद्य अपनी औषधि आदि के द्वारा बीमारियों को ठीक करता है, वैसे ही मैं अपने मन वचन काय की निर्मलता के द्वारा अपने कसाय और कर्मों को नष्ट करता हूं। ज्ञानी आश्रव बंध के लिए सारी दुनिया पड़ी है, संबर निर्जरा के लिए केवल एक भगवान का दरबार है। आप चाहते हो कि कर्म के जंजाल से, कसाय के जंजाल से बचे, तो भगवान के चरणों में जरूर आइए, मुनिराज के चरणों में जरूर बैठिए। जैसे एक वैद्य बीमारियां वात पित्त कफ से जनित होती हैं अक्सर कर, जिनको ये बोध है कि कौन सी चीजें किस टाइप से हमारी बॉडी पर प्रभाव डालती हैं, वो व्यक्ति अधिकतम बीमारियों से बच जाते हैं। आज की स्थिति यह है कि लोग होटल में खाते हैं और घर में जाते हैं, खाएंगे बाहर, जाएंगे, जाएंगे मतलब समझ गए ना आप लोग। हमको देखो, भले हमको यूपी से दिल्ली जाना पड़ता हो, लेकिन हम जाते कहां हैं? बाहर। योग संयोग, आज बागड़ के लोग बैठे हैं, वहां जैसी प्रशस्त और प्रासुक जगह शुद्धि के लिए मिलती है, अगर आप अपने संकल्प पर अडिग रहे तो दिल्ली में भी वैसी जगह मिल जाती है। और तो और राजघाट और लाल किले पर भी। हाँ, गांधी जी क्या सोचेंगे, सुनील सागर दिल्ली आए और हमारे यहां नहीं आए और खाली हाथ आए। मतलब समझना आप, न्यार शुद्धि के लिए, उत्सर्ग समिति का पालन करने के लिए जगह यहां भी मिल जाती है। श्रावकों का स्थिति ये हो गई, आप इसमें ये सुधार नहीं कर सकते हैं कि बाहर जाओ, तो ये तो सुधार कर ही सकते हैं कि बाहर मत खाओ। कितने सारे लोगों को होटल की आदत पड़ गई, कितने सारे लोगों को चाटने की आदत पड़ गई, पैकेट बंद की आदत पड़ गई, बिल्कुल गलत है। आहार की शुद्धि से आचार की शुद्धि होती है, आचार की शुद्धि से विचार की शुद्धि, और विचार की शुद्धि से जीवन की शुद्धि होती है। घर में खाएं, शुद्ध भोजन करें तो मालूम पड़े कि मेरे से भोजन संबंधी दोष नहीं हुआ। 5 अणुव्रतों का पालन करें तो आपको मालूम रहेगा कि मेरे सील संबंधी कोई दोष नहीं हुआ। ऐसा शांत और शालीन जीवन मने कि हम इस इंसान के चोले से परमात्मा स्वरूप की यात्रा का पुरुषार्थ करें। जैसे मुनिराज निरंतर 28 मूल गुणों का पालन करते हुए संबर निर्जरा के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, वितरागता के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, स्वरूप को उपलब्ध होने के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, वैसे श्रावक श्राविका भी कम से कम दानम पूया मुखम, 2 चीजों को मुख्य करके आगे बढ़ें। दानम पूया मुखम सावय धम्मो, आप अपने घर को इसकी प्रयोगशाला बनाएं। किसकी? दानम पूया मुखम सावय धम्मो, श्रावक का धर्म है दान और पूजा, इसकी प्रयोगशाला आपका घर है, जिनालय है। इस टाइप से आप लोग प्रवृत्ति करेंगे, आपका जीवन मंगलमय हो और हर पल मंगलमय हो, यही भावना। जय बोलिए। कहां से मोक्ष गए हैं नमीनाथ भगवान?
सम्मेद शिखर से तो सबको पता है, हम टोंक पूछ रहे, कूट। मित्रधर कूट टोंक, छोटा सा सुंदर पहाड़ है, कुंथुनाथ नमीनाथ। और कहाँ जन्म हुआ था? मिथिला। मिथिला में कुंथुनाथ भगवान का जन्म हुआ था, जहां सीता जी का जन्म हुआ था। नेपाल, इसका मतलब है नेपाल भी तीर्थंकर की जन्मभूमि है, मल्लीनाथ और नमीनाथ की। आज के दिन नेपाल में, आज की तिथि में नमीनाथ भगवान का जन्म हुआ था। और आज नेपाल में नमीनाथ भगवान का मंदिर है, होना चाहिए, है काठमांडू में है, लेकिन मिथिला में होना चाहिए। फिर भी है, मिथिला में है। तैयारी है, बहुत बढ़िया। जय बोलिए नमीनाथ भगवान की।